आइए आज के संदेश में जाएंगे। आइए बाइबल से एक आयत हम पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेगा कोई। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22 आयत। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22 आयत। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और यीशु और उसके चेले नाव पे चढ़े और उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के पार चलें। बस आओ आओ। यीशु केवल यही नहीं चाहता कि आप केवल उसके ऊपर विश्वास करें। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, विश्वास किया आपने, वो अच्छी बात है, लेकिन वो एक समय था। कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कुछ ऐसी बात, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक, वो एक समय था जब आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। अभी विश्वास करने के बाद वहां रुक नहीं जाना। प्रभु अब चाहता है उसके साथ साथ अब हम चलना शुरू करें। वो एक समय था जब आपने विश्वास किया। विश्वास करके बैठने के लिए उसने हमें नहीं चुना। विश्वास करके अभी वो बोलता है अब मेरे साथ चलना शुरू करो। इसलिए चेलों ने क्या किया? यीशु मसीह चेलों को बोल रहे एक दिन इकट्ठा करके, बोले आओ मेरे साथ, बोलो झील के उस पार चलो, आओ। अब केवल बैठना नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने तुम्हें अलग कर लिया, संसार में से चुनकर मैंने तुम्हें एक काम के लिए ठहरा दिया, लेकिन उतना काफी नहीं। आओ अब मेरे साथ उस सफर को करना शुरू करो। और चेलों को बोला मेरे साथ आओ झील के उस पार चलना। ये आसान नहीं है। इस जो जिंदगी का सफर है ये आसान नहीं है। जिस दिन शुरुआत करेंगे, शुरू में बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, यीशु मसीह में आनंद मिलेगा। लेकिन जब चलना शुरू करेंगे धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, फिर जो है जिंदगी बोरियत होना शुरू होगा। अरे वो ही प्रार्थना, किसी से पूछो, अरे पहले मैं बहुत प्रार्थना करता था, अब नहीं। अब क्या हो गया? पहले मैं बहुत बाइबल पढ़ता था, अब नहीं। अब क्या हो गया? पहले मैं बहुत प्रार्थना करती थी, अब पहले मैं बहुत बाइबल पढ़ती थी, अब। इसका मतलब ये जो जिंदगी का सफर है ये आसान नहीं है। शुरू में अच्छा लगेगा, जैसे नई नई शादी होती है ना, साल के भर। हेलो, अरे बोलो है? साल के भर अच्छा लगता है क्योंकि नई नई शादी हुई है, लेकिन साल के बाद कभी उसकी बोरियत होना शुरू होता है। फिर लगता है जिंदगी आसान नहीं है। फिर पत्नी सोचेगी मैंने गलत डिसीजन ले लिया शादी करके इसके साथ। फिर पति सोचेगा मैंने इसके साथ शादी करके, अरे बोलो, फिर एक दूसरे की कमियां ढूंढना शुरू होंगी। अब मुझे इसलिए ये जिंदगी का सफर ये आसान सफर नहीं है। इस जिंदगी के सफर में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। चेलों को जब यीशु ने चुना उनको भी बड़ा अच्छा लगता था। अरे प्रभु, एक बार दुष्ट आत्मा को बोलते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, दुष्ट आत्मा हमारे वश में। बोला जब इतना बड़ा बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा खुशी की बात है तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। केवल इतनी बात है, खुश मत हो, आनंदित मत हो। शुरू है अभी, लेकिन जब चलोगे ना मेरे साथ, जिंदगी का सफर शुरू करोगे, जिंदगी का मजा तब आएगा। जिंदगी क्या है तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए जैसे ही झील के पार चलना शुरू किया, उसके साथ बैठे, और बीच में जाकर क्या होना शुरू हो गया? आंधी तूफान हमेशा कब आएगा? शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में जिंदगी का सफर अच्छा लगता है। आंधी तूफान बीच में जाके आता है, जब जिंदगी चलना शुरू होती है आगे, जीवन चलना शुरू होता है आगे, तब जो है आंधी तूफान आने शुरू हो जाते। आज बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, आज उनकी फीस के लिए पैसा नहीं, आज ये नहीं, आज वो नहीं, आज ऐसा नहीं, आज वैसा नहीं। तूफान तब आना शुरू होते। अब जब नए हैं दोनों, तब क्या तूफान है? 10 रुपए भी हो गए, चलो जी 5 रुपए तू खर्च ले, 5 मैं खर्च लेता हूँ, छुट्टी।
नहीं, तूफान हमेशा बीच में। और इसलिए चलना आसान नहीं है, लेकिन यीशु चाहता है कि हम उसके साथ ना केवल विश्वास करें बल्कि उसके साथ साथ चलें, उसके साथ साथ हम चलें, उसके संग संग हम चलें। जहां तक वो ले जाना चाहता है वहां तक हम चलें। वो उस झील के पार ले जाना चाहता है तो झील के पार हम उसके साथ साथ चलें। लेकिन चलना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी चलना तो है। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे प्रभु की इच्छा है, आओ हम पार चले। चाहता तो वो अकेला जा सकता था, चेलों को बोलता तुम इधर ठहरो, मैं झील के पार होके आता हूँ, लेकिन वो हमें साथ उस अनुभव में से होकर लेकर चलना चाहता है। वो चाहता है उसके साथ हम उस अनुभव में से होकर चले। चाहे परेशानी आए, नाव हिचकोले खाए और बीच में तूफान आए, समुद्र के बीच में आंधियां आए और नाव ऊपर नीचे हो, जिंदगी का सफर ऊपर नीचे हो, दुख तकलीफ परेशानियां समस्या आए, लेकिन चलना तो है उसके साथ, क्योंकि ये मेरे प्रभु की इच्छा है। आओ हम झील के उस पार चले। मैं चाहूंगा एक बार फिर उस आयत को पढ़िएगा। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। आओ हम झील के पार चले। प्रभु चाहता है हम इस झील के, इस जीवन के उस पार प्रभु हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक इस जिंदगी में है, जब तक दुख तकलीफ परेशानियां समस्याएं तकलीफें सब कुछ हमारी जिंदगी के साथ चलता रहेगा, लेकिन ये प्रभु की योजना है हमें झील के उस पार ले जाने के लिए। लेकिन 4 बातों के साथ हमें चलना पड़ेगा। किसके साथ? 4 बातें आज हम मिलकर मनन करेंगे, ज्यादा समय नहीं, थोड़ी समय में। और 4 बातें के साथ हमें चलना पड़ेगा उसके साथ। नंबर 1, सही डिसीजन के साथ चलना पड़ेगा, सही निर्णय के साथ। हेलो, सुन रहे जो नहीं? किसके साथ? सही फैसले के साथ चलना पड़ेगा, सही डिसीजन के साथ चलना पड़ेगा। कई बार हमें लगता पता नहीं हमें गलत फैसला तो नहीं ले लिया, कई बार हमें लगता हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। एक सही फैसले के साथ, सही निर्णय के साथ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा निर्णय जो है, हमारा फैसला जो है, हमारा डिसीजन जो है, वो हमारी मंजिल तय करेगा। हेलो, हमारा निर्णय जो है वो हमारी मंजिल तय करेगा। यदि निर्णय लिया है यीशु के साथ चलेंगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए, परिस्थितियां कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, हम तो यीशु के साथ चलेंगे। गलत निर्णय गलत मंजिल पर लेके जाएगा, सही निर्णय सही मंजिल पर लेकर जाएगा। हालेलुया। आपने देखा होगा अभी थोड़े समय पहले हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर सेलिब्रेट किया है। गुड फ्राइडे के दिन हमने क्या इधर किया था? परमेश्वर के 7 अलग अलग जनों ने 7 वचनों को बोला था, और उसमें एक वचन था, और वो वचन था, आज ही तू मेरे साथ। ये वचन कब बोला गया, क्यों बोला गया, किसको बोला गया? यीशु मसीह की दाईं और बाईं ओर डाकू लटके हुए थे, एक इधर और एक इधर, और बीच में यीशु मसीह था। दोनों के पास बराबर मौका है, बराबर समय है, लेकिन एक व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया, एक व्यक्ति ने फैसला ले लिया, मैं अपने प्रभु जानता हूं, और उसने बोला, प्रभु मैं जानता हूं जो तकलीफ, जो सजा, जो दंड हमें मिल रहा है वो हमारी गलतियों की वजह से है, और इसलिए जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद कर लेना। और प्रभु ने उसे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। दोनों को मौका बराबर है, दोनों बराबर में लटके हुए हैं यीशु मसीह के। फैसला लेने का चॉइस दोनों के पास है, लेकिन एक ने फैसला लिया, मैं यीशु के साथ चलूंगा, और वो स्वर्ग में है। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति बराबर का डिस्टेंस है, बराबर ही है, लेकिन अपने मुंह से उसने यीशु को अंगीकार नहीं किया, उसने वो फैसला नहीं लिया, वो निर्णय नहीं लिया। और मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है उसका स्थान कहां पे होगा।
इसलिए एक फैसले के साथ चलना, जब यीशु के साथ चलने का फैसला लिया है, प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरा जो डिसीजन है, मैं जीऊं या मरूं। हेलो, फिर चाहे जिए या मरे, वो किसके लिए? वो प्रभु के लिए, वो परमेश्वर के लिए। एक ऐसे डिसीजन के साथ बीमारी चंगी हो चाहे ना, आशीष मिले चाहे ना मिले, वो चंगा करे चाहे ना करे, वो स्वर्ग खोले हमारे लिए चाहे प्रार्थना को उत्तर आए चाहे, तो भी एक डिसीजन के साथ, प्रभु कुछ भी हो जाए, अब हाल पे हाथ रख लिया, अब मैं पीछे देखने वाला नहीं हूं, पीछे मुड़कर मैं नहीं देखूंगा। सही फैसले के साथ, सही निर्णय के साथ हमें चलना पड़ेगा। एक आयत आप मेरे साथ पढ़ेगा जल्दी से, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 15 है। यहोशू की किताब 24 अध्याय उसका 14 और 15 है, जल्दी से पढ़ेगा। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। किसको बोल रहे यहोशू मालूम है? इस्राएली लोगों को, क्योंकि इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी में से निकल के आए और चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जंगल में से पार नहीं हो पा रहे। रास्ता कुछ दिन का, लेकिन हो गए कितने साल? 40 साल जंगल में से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे। जहां भी जिस रास्ते से भी जाते घूम के वहीं आ जाते हैं, जिस रास्ते से भी निकलते घूम के वहीं आ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है जंगल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। और एक दिन यहोशू ने सब लोगों को इकट्ठे किया, उसने बोला मुझे समझ में आ गया, हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, हम जो है उस पार क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि तुम अभी भी दो चित्ते मन के साथ चल रहे हो। हेलो, अभी भी तुम दो चित्ते मन के साथ चल रहे हो, दुनिया को भी खुश कर रहे हो और परमेश्वर को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हो। और अभी भी तुम्हारा मन जो है, तुम आजाद तो हो गए, तुम बोलते तो आ रहे हो राजा फिरौन की गुलामी से हम आजाद हो गए, लेकिन तुम्हारे मन अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। तुम्हारे मन अभी भी मिस्र देश में पड़े हुए हैं। अभी भी तुम लहसुन याद कर रहे हो वहां का, अभी भी तुम प्याज याद कर रहे हो वहां के, अभी भी तुम मांस याद कर रहे हो वहां का। बोले हमें तो वहां लहसुन मिल रहा था, हमें तो वहां प्याज मिल रहा था, हमें तो वहां बढ़िया खाना मिल रहा था। अभी भी तुम्हारे मन आजाद नहीं हुए, तुम दो चित्ते मन के साथ चल रहे हो। इसलिए यहोशू ने इकट्ठा किया उन लोगों को, बोले आज फैसला कर लो, आज फैसला कर लो, आज डिसीजन ले लो, क्या करना चाहते हो। पढ़िएगा तुम्हारा से 14-15 है। इसलिए परमेश्वर का भय मानकर, इसलिए अब परमेश्वर का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके परमेश्वर की सेवा करो। और यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगती है, तो आज चुन लो, तो आज फैसला कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। आज फैसला तुम्हें करना होगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। यदि यीशु के साथ चलना है तो खराई और सच्चाई के साथ, या फिर दुनियादारी के साथ। इसलिए यहोशू समझ में आ गया, हम क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों हम इस जगह पर, इस दलदल में, इस जंगल में फंसे हुए हैं, क्योंकि लोग दो चित्ते मन के साथ चल रहे हैं। उसने बोला तुम फैसला कर लो, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुका कि मैं तो परमेश्वर यहोवा की सेवा अपने परिवार के साथ करूंगा, उसी की महिमा करूंगा, ये मेरा फैसला है। इसलिए तुम फैसला कर लो आज क्या करना है तुम्हें। इसलिए यीशु के साथ अगर चलना है तो कैसे चलना पड़ेगा? सही फैसले के साथ। एक गलत फैसला आपको गलत मंजिल पर ले जाएगा, सही फैसला सही जगह में लेकर जाएगा।
इसलिए एक सही फैसला लेकर हमें यीशु के साथ चलना पड़ेगा। एक आयत और पढ़िएगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय उसकी 21 आयत। पहला राजा 18 अध्याय उसकी 21 आयत। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया सब लोगों के पास आके कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में कब तक अटके दो रहोगे? विचारों में अटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर अगर हो, परमेश्वर जो होगा ही सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो, उसके पीछे हलो। और यदि बाल हो, यदि कोई और परमेश्वर है तो उसके पीछे तो उसके पीछे हलो। लेकिन एक सही फैसला तो ले लो। इन दो विचारों के साथ कब तक चलते रहोगे? दो चित्ते मन के साथ कब तक चलते रहोगे? क्योंकि मेरी बाइबल बताती है दो चित्ते मन का व्यक्ति कभी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकता। याकूब की किताब घर जाके पढ़ लेना, लिखा दो चित्ता व्यक्ति समुद्र की लहरों के समान है। जब लहरें आएगी इधर को तो इधर को चले जाएगा, जब इधर को चलेगी लहरें तो इधर को बह जाएगा। और लहरों के साथ बहता है, उसका अपना कोई फैसला नहीं है। जिधर लहरें आएगी, जिधर हवा चलेगी उधर को चलेगा वो। लहरों का जोर उधर है तो उधर को चलेगा, लहरों का जोर इधर है तो इधर को चलेगा। अपना फैसला नहीं है। रिश्तेदार हावी हो गए तो रिश्तेदारों की बात मानेंगे, और कोई परमेश्वर का दास आ गया तो जहां उधर खड़े हैं तो फिर उसकी बात मानना शुरू कर देंगे। लेकिन अपना फैसला नहीं। इसलिए प्रभु बोल रहे सही फैसले के साथ चलना शुरू करो, सही डिसीजन के साथ चलना शुरू करो, सही निर्णय के साथ चलना शुरू करो। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है एलीमेलेक। अकाल पड़ गया, रोटी मिलना बंद हो गया, और इसलिए एलीमेलेक ने क्या डिसीजन लिया? गलत डिसीजन ले लिया, गलत निर्णय ले लिया। मैंने बताया हमारा सही निर्णय सही जगह पर पहुंचाएगा, गलत निर्णय गलत जगह पर पहुंचाएगा। इसलिए एलीमेलेक ने फैसला लिया, मैं तो जाऊंगा कहां पर? मोआब के देश में। मोआब देश सोच रहा था आशीष मिलेगी, सोच रहा था रोटी मिलेगी, सोच रहा था भरपेट खाना मिलेगा, सोच रहा था बढ़िया से रहूंगा, अच्छे डॉलर कमाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि यीशु के साथ चलना है तो यीशु हमें पार ले जाना चाहता है, लेकिन कैसे चलना पड़ेगा? सही डिसीजन के साथ उसके साथ चलना पड़ेगा, सही निर्णय के साथ चलना पड़ेगा। एक दूसरे को बोलिए सही निर्णय बनाए रखिए। सही निर्णय आपको सही दिशा में लेकर जाएगा, गलत निर्णय गलत जगह पर आपको लेके जाएगा। दूसरी बात, कैसे चलना है? उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद से 4 आयत तक पढ़ेगा। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद से 4 आयत। कैसे चलना है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीषों का स्रोत बन जाएगा। हालेलुया। कैसे? लेकिन चलना कैसे पड़ेगा? नहीं, त्याग के साथ। कुछ त्यागना पड़ेगा। जहां सही डिसीजन नहीं है, अब्राहम को बोला त्याग के साथ अगर चलेगा, त्याग के साथ चलेगा तो तेरा नाम भी बड़ा करूंगा, तुझे आशीष भी दूंगा, और तेरी महिमा भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। लेकिन त्याग के साथ चलना पड़ेगा, त्याग के साथ। आज हम सब कुछ पाना चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं है, बलिदान नहीं है कुछ। और जब तक बलिदान नहीं तब तक आशीष नहीं। बाइबल भी डिमांड करती है, और मैंने बताया था इस देश का नेता सुभाष चंद्र बोस, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था, उसने अपने भाइयों को, भारतीय लोगों को इकट्ठे करके एक फौज बनाई, आजाद हिंद फौज।
उसने कहा हम अंग्रेजों की गुलामी में से छूट सकते हैं और मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें त्याग करना पड़ेगा और तुम्हें खून बहाने का त्याग करना पड़ेगा। यदि तुम खून बहाने का त्याग करने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं तुम्हें अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा दिलाऊं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्योंकि बिना खून बहाए आजादी क्षमा नहीं है, जो धर्मशास्त्र डिमांड करता है। इसलिए बलिदान और त्याग के साथ हमें चलना पड़ेगा। कितने लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं? हेलो, बिना सोचे समझे हाथ मत उठा दिया करें। यदि सोचते हैं, समझते हैं, हाँ हमें जिंदगी में कुछ भी त्याग क्यों ना करना पड़े। मैंने बताया पिछली बार यीशु मसीह एक उदाहरण देकर मैंने बताया था उड़ाऊ पुत्र का। उड़ाऊ पुत्र, उसको पता चला मैं यहाँ पाप में, गंदगी में, दलदल में हूं, इसलिए वो सब कुछ वहां से छोड़ छाड़ के कहां जाने के लिए तैयार है? अपने बाप के पास, अपने पिता के पास। और मैंने बताया था, लिखा है यदि तेरा बाप तुझे ठोकर खिलाए उसको, यदि आंख और यदि मोबाइल, हाँ ना, ये भी, ये तो जान है नहीं, मोबाइल तो जो हमें परमेश्वर की नजदीकी से, परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जाती है। ये सारी उन चीजों की बात है, उस त्याग की बात है। यदि वो त्याग करने के लिए तैयार है तो त्याग के साथ प्रभु त्याग मांगता है अपने साथ चलने के लिए। समय का त्याग, कई चीजों का त्याग, हो सकता है रिश्तों नातों का त्याग, उन चीजों का जो रिश्ते नाते हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने में, परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, जो रिश्ते नाते भी बीच में रुकावट आते, कई लोग उस समय आके बैठते जब प्रार्थना का टाइम होता, इसलिए उसको बोलो भाई तू बैठ थोड़ी देर, मेरा प्रार्थना का टाइम है। उसके साथ 3 घंटे पता भी नहीं चलेगा। आधा घंटा प्रार्थना करने में ऐसा होता, लेकिन 3 घंटे टप 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 करने में। इसलिए कोई भी ऐसे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, जान पहचान वाले, प्लीज जितने लोग यहाँ आते हैं उनके लिए भी, खासकर इधर का डिपार्टमेंट, हाथ जोड़कर बेनती है आपसे, जब इधर आके बैठते, चाहे आपका कुछ भी हो रहा है, कितना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, कोई आपके साथ बात कर रहा है, उसको बोलो बाद में करेंगे, अभी मैं भवन में हूं, मैं प्रार्थना के भवन में आई हूं। प्लीज, कोई भी आपका कितना ही खास, कितना ही सगा, कितना ही जरूरी काम हो, कोई खास बात कर रहा है, उसको बोला बाद में करेंगे, बाद में बहुत टाइम है, जब चर्च खत्म होगा जितनी बात करनी होगी कर लेना। ऐसी कोई भी बात, कोई गुस्सा करता है करने दो, क्योंकि इन रिश्तों का त्याग, हेलो, हो सकता है कोई बहुत जरूरी रिश्ते होंगे, इधर आके हम अपना, है ना, रिश्ते नारी निभाते, बाद में निभाइएगा प्लीज। त्याग के साथ चलना पड़ेगा। जो बातें हमें परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर के साथ चलने में रुकावट बनती हैं, उनका त्याग करना पड़ेगा। अब्राहम को क्या कहा प्रभु ने? अपने पिता के घर को, इससे खास और क्या रिश्ता होगा? हेलो, अपने पिता के घर को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे। क्या प्रभु नहीं चाहता हम रिश्तेदारों को प्यार करें? वो मतलब नहीं है। उसके साथ चलने में जो रिश्ते, जो नाते, जो बातें रुकावट बनती है, उनको त्याग देने के लिए प्रभु डिमांड करता है। इसलिए पहली बात, इसलिए मैंने बताया चलना आसान नहीं है यीशु मसीह के साथ। उसके साथ चलना जैसे कांटों की सेज पे चलना है। पहली बात, कैसे चलना पड़ेगा? सही निर्णय के साथ, सही फैसले के साथ चलना पड़ेगा। दूसरी बात, त्याग के साथ चलना पड़ेगा। यदि त्याग नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। किसी ने डेड सी का नाम सुना? डेड सी, डेड सी, उसको बोलते मृत सागर, मरा हुआ समुद्र। मालूम है क्यों बोलते हैं?
है? केवल नमक है इसलिए डेड सी नहीं है वो। ये बात सच है कि उसमें बहुत नमक है। आप उसके ऊपर, पानी के ऊपर बैठ सकते हो, उस समुद्र में डूबोगे नहीं। उसके ऊपर चल सकते हो आप, उस समुद्र के ऊपर मरोगे नहीं। लेकिन फिर भी उस समुद्र का नाम है क्योंकि उसमें इतना नमक है, नमक की लहर ऊपर पूरी पपड़ियां जमी पड़ी है, ऊपर बैठ सकते हो आप समुद्र में, लेकिन बीच में नहीं डूबोगे। लेकिन फिर भी उसका नाम है डेड सी, मतलब मरा हुआ समुद्र। आज भी है। जब ढूंढते हो ना, मोबाइल हाथ में लेते हो, ऐसे ऐसे रिसर्च करा करो, उसका नाम है मरा हुआ समुद्र। क्यों है वो मरा हुआ समुद्र, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ऊपर से एक नदी चल के आ रही है, उस नदी का नाम है गलील की नदी। गलील नाम सुना ना? यीशु मसीह जहां जहां जाके प्रचार किया, जहां बपतिस्मा लिया जर्दन में, और वो गलील की नदी ऊपर से आ रही है। बड़ा मीठा पानी है उस नदी का, लेकिन वो नदी आके मिलती है उस मृत सागर में। इधर से भी एक नदी आ रही है, वो भी आके मृत सागर में मिलती है। इधर से भी पानी आ रहा है, वो भी आके मृत सागर में मिल जाता है। सारी नदियां इधर उधर से पानी आ तो रहा है, लेकिन आगे जा नहीं रहा है। किसी को जीवन उस पानी से नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि ठहर गया ना, त्याग नहीं आगे देने का, इसलिए क्या हो गया? मरा हुआ समुद्र का नाम है, क्योंकि त्याग नहीं है। बाकी सबसे ले रहे हैं, लेकिन देने का त्याग नहीं है। जहां देने का त्याग नहीं है ना, वो मरा हुआ है। प्रभु ने बड़ा सिस्टम बनाया है। जब हमें भी बनाया ना, बड़ा सिस्टम बनाया प्रभु ने। इधर से डालते, बोलो, अरे बोलो भाई, इधर से डालते, जोर से बोलो, डर क्यों रहे? इधर से निकालते, इधर से निकालो ना 5-7 दिन, चलो 15 दिन लिए ही जाओ। फिर नहीं हम नहीं त्याग करेंगे भाई, हम तो है ना लेने वाले हैं, इधर से लेंगे, इधर से देंगे नहीं कुछ भी, हम नहीं त्याग करते। फिर सड़ जाएगा। योगेश बोल रहे, अरे यार मेडिकल साइंस को जानने के बाद भी इतना छोटा सा वो बता रहा है, कह रहा सड़ जाएगा अंदर। वो सड़ जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं, लेकिन तू सड़ जाएगा बेटे, फट जाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि त्याग जरूरी है, लेना भी है, देना भी है। ये दोनों प्रक्रिया चलेगी तभी सही रहेगा। और इसलिए त्याग के साथ चलना पड़ेगा, प्रभु के साथ। तीसरी बात, कैसे चलना पड़ेगा? आप पढ़िएगा मेरे साथ उत्पत्ति 5 अध्याय 21, 22, 23, 24 पर। उत्पत्ति 5 अध्याय 21, 22, 23, 24 पर। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, जब हनोक 65 वर्ष का हो गया, तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितने साल? 300 साल तक किसके साथ चलता रहा? परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। चलना आसान नहीं है। हमें तो 6 महीने 6 साल परमेश्वर के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता, और ये कब से चल रहे हैं? 300 साल से परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। लगातार चलना पड़ेगा, लगातार। कैसे? लगातार, बिना रुके। मैंने बताया जो पानी रुक गया ना, जो चल नहीं रहा पानी, सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगी उसमें से। यदि रुक गए हम, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लगातार चलना पड़ेगा, लगातार प्रार्थना करना पड़ेगा, लगातार बाइबल पढ़ना पड़ेगा, लगातार परमेश्वर का वचन मनन करना पड़ेगा। किसी प्रभु के एक महान दास ने इस प्रकार से कहा है कि यदि सुबह आपकी प्रार्थना के साथ शुरू नहीं होती तो सारा दिन आपका शैतान के साथ जाएगा। यदि शुरुआत प्रार्थना के साथ नहीं होती तो दिन सारा, बोलो, शैतान कब आके बीज जहां रख गया आपको पता भी नहीं चलेगा।
फिर सुबह शुरू हो जाएगा काम। इसलिए लगातार हमें चलना पड़ेगा, बिना रुके चलना पड़ेगा, तभी तो उस पार जाएंगे। उसने कहा आओ हम झील के पार चलें। कैसे चले चलना पड़ेगा? पहली बात सही फैसले के साथ, दूसरी बात त्याग के साथ, तीसरी बात लगातार बिना रुके लगातार चलना पड़ेगा। कितने लोग अब्राहम को जानते हैं? दिखाओ आप अब्राहम को पढ़ा बाइबल में से? अभी कितने लोग अब्राहम के बाप का नाम जानते हैं? हाथ खड़ा करिए जिसको अब्राहम के, एक दो, देखना चाहते हैं कितने? 3। वेरी गुड, प्रभु का धन्यवाद। ऊंचा करिए जो अब्राहम के बाप का नाम जानते हैं। एक कौन? हाँ आप ही क्या नाम है? मुझे दिखा नहीं दे रहा। बहन जी जो हाथ खड़ा कर रही, क्या नाम है आपका? है नीलू। कहां से आप? अच्छा, अब्राहम के बाप का नाम जानते हैं? क्या है? नहीं सही है, वो भी सही है जो वो आत्मिक रूप से बोल रहे। प्रभु का धन्यवाद। बाकी इधर किस किसने हाथ खड़ा करा था? ओके 1 2 3 4, कई हाथ उठ गए। चलो अंकुश भाई बताएंगे पीछे से, ताली बजाएं जोर से। अब्राहम के बाप का नाम है तेरह, और अब्राहम से पहले तो बुलाहट तेरह को मिली थी चलने की, लेकिन लिखा तेरह एक जगह आके रुक गया और वो मर गया। जब वो मरा तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। हालेलुया। इसलिए रुकना नहीं है, लगातार चलना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा, तब हम झील के उस पार हो पाएंगे। हालेलुया। कई बार मैंने अब्राहम लिंकन की गवाही आपको बताई। जानते अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति था, आज इस दुनिया में नहीं है। अब्राहम लिंकन बहुत गरीब परिवार से, उसके घर में लाइट भी नहीं थी। गली में बैठ के बाहर जो शहरों में स्ट्रीट लाइट होती है जैसे चौक पे लगी हुई है, ऐसे लाइट में बैठ के पढ़ाई किया है उसने। अब्राहम लिंकन अपने घर में लाइट नहीं थी, बहुत गरीब परिवार से था। अब्राहम लिंकन जिस समय अमेरिका में इलेक्शन हुए, उसने भी पर्चा भरा राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन गरीब परिवार का, किसी ने वोट नहीं दी, हार गया। दूसरी बार इलेक्शन आए, फिर उसने पर्चा भरा, गरीब परिवार का है, कोई जानता नहीं, ज्यादा जान पहचान नहीं, इसलिए किसी ने वोट नहीं दी, हार गया। तीसरी बार फिर इलेक्शन आए, फिर पर्चा भरा, लोग सोच रहे थे अब पर्चा भरेगा नहीं, लेकिन फिर भी पर्चा भर दिया, किसी ने वोट नहीं दी, हार गया। चौथी बार इलेक्शन आए, अब लोग सोच रहे अब तो भाग ही जाएगा वो, क्योंकि 3 बार किसी ने वोट नहीं दिया, क्या करेगा वो, गरीब परिवार का कोई चाहता नहीं, इसलिए चौथी बार फिर पर्चा भर दिया। रिपोर्टर बड़े हैरान हुए, रिपोर्टर आ गए उसके पास, बोले बड़ा अजीब आदमी है, 3 बार तूने इलेक्शन लड़ा, किसी ने तुझे एक वोट भी नहीं दी, और 3 बार तू हार गया, अभी क्या सोच के फिर चौथी बार पर्चा भर दिया, कब तक पर्चा भरता रहेगा? बोले मैं लगातार भरता रहूंगा, जब तक जीत नहीं जाता तब तक भरता रहूंगा। चौथी बार जीत गया। हालेलुया। एक गरीब परिवार का व्यक्ति चौथी बार, और अमेरिका का इतिहास बताता है उसके जैसा राष्ट्रपति ना तो आज तक हुआ और ना कभी होगा। ऐसा राष्ट्रपति था, उसने अमेरिका को बुलंदियों पे पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो अब्राहम लिंकन, प्रभु से प्यार करने वाला, प्रभु से आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। इसलिए कैसे चलना पड़ेगा? लगातार चलना पड़ेगा। जैसे लिखा है हनोक 300 साल लगातार चला, और फिर 300 साल के बाद प्रभु ने उसे ऊपर उठा लिया। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, कैसे हमें चलना पड़ेगा? दूसरा राजा 20 अध्याय 1 पद से पढ़िएगा। दूसरा राजा 20 अध्याय 1 पद।
उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। ध्यान से सुनिए, जहां राजा हिजकिय्याह की बात है, लेकिन उन दिनों में राजा हिजकिय्याह बीमार हो गया और बीमारी ऐसी आ गई कि वो मरने वाला था। हाँ, पढ़िए। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, परमेश्वर यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। तू मरेगा। किसने बोला? यशायाह भविष्यवक्ता। ना, परमेश्वर ने बोला है, पादरी के द्वारा बोला है, लेकिन बोला किसने है? परमेश्वर ने कहा है राजा हिजकिय्याह को, तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। इसलिए अपने परिवार को जो बोलना है बोल दे, अपने मंत्री संतरियों को जो आज्ञा देनी है वो दे दे, राज्य को कैसे संभालना है, आगे दूसरा राजा कौन रहेगा, ये सारी बातें समझानी है, जो समझा दे, क्योंकि तू बचने वाला नहीं है, तू मरेगा। ओके, पढ़िएगा फिर क्या हो गया। तब उसने दीवार की ओर मुंह तब फेर हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर लिया और परमेश्वर से प्रार्थना करके सुनिए कहा। क्या करने लगा? प्रार्थना। तो प्रार्थना क्या इधर को मुंह करके नहीं हो सकती? हेलो, इधर को मुंह करके नहीं प्रार्थना हो सकती? तो वहां स्पेशल इस बात को क्यों कोड किया गया कि उसने मुंह घुमाकर दीवार की ओर कर लिया और रो रो के लिखकर प्रार्थना करना शुरू किया। कि यदि इधर मुंह करके प्रार्थना करता तो प्रभु सुनता नहीं है। अपना पास्ट देखा, ओके, है? किस चीज से है? बाहरी चीज ना देखे, बस बात है दुनियादारी। एक गीत है, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो नहीं सुना? जोगी मसीह के दुनियादारी से नाता तोड़कर उसको मालूम है ये दुनिया मुझे बचा नहीं सकती, ये लोग मुझे बचा नहीं सकते, जो जिन रिश्ते नातों के साथ, जिन संबंधों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, ये मुझे बचा नहीं सकते, जिनके लिए आज तक मैं मरा जिया, ये मुझे बचा नहीं सकते, जिनके लिए सब कुछ मैं कर रहा हूं, ये मुझे बचा नहीं सकते। इसलिए उसने अपना ध्यान पूरा दुनियादारी से हटा दिया और पूरा ध्यान बस वो हटा के पूरा, मैं सोचा ऐसे करके उसने दीवार की ओर सिर लगा लिया और उधर मुंह कर लिया और लिखा है फूट फूट के टूट गया वो। ऐसी प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया। आंसुओं की प्रार्थना, टूटी हुई प्रार्थना, टूटे मन के साथ, टूटे दिल के साथ, टूटे हृदय के साथ फूट फूट के रोई हुई की गई प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना को प्रभु सुनता है। हालेलुया। उसका भी दिल टूटता है जब उसके बच्चे ऐसे टूट के, रो के, गिड़गिड़ा के, आंसू बहा के जब प्रार्थना करते हैं। इसलिए उसने दीवार की ओर मुंह कर लिया और प्रार्थना करना शुरू किया। क्या प्रार्थना करना? प्रभु मेरी बीमारी से मुझे ठीक कर दे, ये प्रार्थना? नो, बीमारी से चंगाई की प्रार्थना नहीं की, जबकि बीमार है, प्रभु ने बोल दिया जी तेरी बीमारी ठीक नहीं होएगी, तो इस बीमारी में मरेगा। लेकिन प्रार्थना क्या किया? सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे हालेलुया कैसे चलते आया हूँ? सच्चाई और खराई के साथ प्रभु में चलता आया हूँ। कैसे चलना पड़ेगा? सच्चाई और खराई के साथ प्रभु के साथ चलना पड़ेगा, तब झील के उस पार चलेंगे। सच्चाई और खराई, चलते तो सब हैं, लेकिन सच्चाई और खराई के साथ जो चलता है व्यक्ति, वो जो है प्रभु के साथ झील के उस पार पहुंच पाएगा। हालेलुया। सच्चाई और खराई, ये महत्वपूर्ण बात है। अय्यूब जैसा व्यक्ति, खुद प्रभु बोलते हैं ये अय्यूब कैसा खरा और सच्चे मन का व्यक्ति है। हालेलुया।
कौन गवाही दे रहे? कौन गवाही दे रहे? कौन रेकमेंड कर रहा है उसके बारे में? परमेश्वर। बोला कितना खरा है, कितना सच्चा है ये। देखिए आज ज्यादातर लोग अपनी अच्छाई बताते हैं एक दूसरे को, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो हमेशा भला करा है। कभी किसी को सोचा, कभी सुना ऐसे बोलते हुए कि हाँ मैंने एक बार अपनी जो है वो दुरानी को ना बुरा भला कहा था। कभी जबकि कहा होगा, लेकिन बोलेंगे क्या? कहा था। अच्छा तेरी मम्मी लग रहा है ऐसे बोलती है क्या? कभी भी अपनी बुराई कभी कोई नहीं बोलता, अपनी अच्छाई ही बोलते सब। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, लेकिन अपनी कमी, अपनी घटी, अपनी बुराई कोई नहीं कभी बोलता है। जबकि प्रभु तो जानता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? इसको परमेश्वर बोल रहे हैं। हम खुद अपने बारे में बोलते हैं, लेकिन अय्यूब के बारे में कौन बोल रहे हैं? अरे परमेश्वर बोलना चाहिए ना, लोग बोलने चाहिए ना। हाँ वाकई खरी है, ये खरा है, ये सच्चा है। परमेश्वर बोल रहे हैं, ना केवल परमेश्वर बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा जिसने बाइबल लिखवाने में मदद किया, परमेश्वर का वचन, वो पवित्र आत्मा इस बात को बोलता है, ये व्यक्ति क्या है? खरा है। खरे चीज की डिमांड होती नहीं। जब घी लेने जाते हैं ना दुकान पे, बोल देते देसी घी दे, तो ऐसे बोल देते जब पहले पे खराबी है। पैसे किस चीज के दे रहा हूं? कहीं पता चला मिलावट वाला दे दिया। क्योंकि खराई और सच्चाई ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अय्यूब के विषय में बता रहा है कि अय्यूब कैसा है? खरा है। ये वो ना केवल अय्यूब, दानियल के विषय में भी लिखा है कि वो व्यक्ति खरा है। हालेलुया। कई बार चलते चलते रुकावटें, परेशानियां, तकलीफें आएगी जो हमें खराई से दूर कर सकती हैं, जो हमें खराई से अलग ले जा सकती हैं, जो हमें खराई से पीछे मोड़ सकती हैं। एक छोटी घटना बोल के फिर मैं बंद करूंगा। प्रभु का एक दास दासी थे, बहुत दुखों में सेवा करते थे, बहुत परेशानियों में सेवा करते थे, बहुत तकलीफों में रहते थे। प्रार्थना का जीवन, खराई का जीवन, सच्चाई का जीवन, हमेशा उपवास और प्रार्थना। और उसके बाद उनके 2 बच्चे हो गए। अभी खुद तो उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को हर समय कैसे भूखा रखें? और एक बार 3-4 दिन हो गए, बिल्कुल खाने के लिए कुछ नहीं। दोनों पति पत्नी तो उपवास में बैठे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कुछ इंतजाम कर, प्रभु कुछ इंतजाम कर। हम तो उपवास में बैठे, लेकिन हमारे बच्चे भूखे हैं, प्रभु हमसे देखा नहीं जा रहा, कोई इंतजाम नहीं हो रहा। 4 दिन हो गए। चौथे दिन एक आदमी केले का टोकरा लेकर निकला जा रहा है गली में से। पत्नी के मन में लालच आया देख के, क्योंकि वो केले का गुच्छा नीचे तक लटकता जा रहा है। और इसने बोला कि काम करो, वो तो आगे जा रहा है, केले पीछे लटकते जा रहे हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा, 2-3 तोड़ दो, बच्चों को दे दो। तो बोला ना, आज तक खराई सच्चाई के साथ सेवा करी है, आगे भी ऐसे ही करेंगे। वो बोले चलो खुद तो भूखे रह लेंगे, बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, कैसे होगा? अब पत्नी जब बार बार पंच मारती ना, हेलो, फिर समझदार है इधर का डिपार्टमेंट, जब बार बार क्या होगा? फिर जो नहीं करना वो भी करेगा। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। अब मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा, चलो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। इसलिए उसने जब बार बार पंच मारा, अब गया बेचारा, 4 केले तोड़ लिए पीछे से, उसको पता नहीं चला। टोकरी, जिसके टोकरी में केले लटके हुए थे, लाके बच्चों को दे दिए। बच्चों ने अभी खाया ही था, पेट पे हाथ मारा ही था, तभी वो ढूंढता हुआ उधर आ गया केले वाला। इन्होंने सोचा ले भाई किसी ने बता दिया, अब तो बदनामी होएगी, बेइज्जती होएगी। तो बोले
अरे मैं कितनी चक्कर इस गली में मार दिए, एक केले का टोकरा पूरा तुम्हारे लिए किसी ने भेजा था, मुझे तुम्हारा घर ही नहीं मिल रहा था, मैं 2 चक्कर मार दिए, कभी उधर गया कभी इधर गया, अब किसी ने उधर से बताया ये घर है, ये पकड़ो अपना टोकरा। हालेलुया, समझ रहे? लेकिन 2 मिनट सब्र ना रखा, इसलिए अपनी खराई से क्या हो गए, गिर गए, चोरी कर लिया, जबकि वो पूरा टोकरा उन्हीं के लिए ढूंढता फिर रहा था, उसको मकान मिला नहीं, किसी ने भेजा था, भाई 4 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने किसी को अगुवाई किया, जाओ पूरा टोकरा दे के आओ, लेकिन 2 मिनट का सब्र ना करके अपनी खराई से गिर गए, अपनी सच्चाई से गिर गए। इसलिए बहुत सी बातें जीवन में ऐसी आएगी जहां पर हमारी खराई सच्चाई से हमें अलग करे, या पीछे मोड़े, या हमें नीचे गिराए, हमारे स्टैंडर्ड को नीचे गिराए, लेकिन खराई और सच्चाई के साथ हमें चलना पड़ेगा। 4 बातें मैंने बताई। प्रभु के साथ चलना है तो कैसे चलना पड़ेगा? पहली बात, सही फैसले के साथ चलना पड़ेगा। दूसरी बात, त्याग के साथ चलना पड़ेगा। तीसरी बात, लगातार चलना पड़ेगा। चौथी बात, खराई और सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा, तो प्रभु हमें झील के उस पार ले जाएगा। हालेलुया।